बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं लेस के साथ नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये लेस बनने में बहुत आसान है, ये वाला डिज़ाइन, और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस नेक को बनाने के लिए हमने ये लेस ली है, जो कि ये जो हमारी चौड़ाई के हिसाब से लेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा साइज लेस का है। आप जब भी गला तैयार करें तो इस लेस के हिसाब से आपने गले की चौड़ाई रखनी है। ये देखिए, जब भी हम अपना गला तैयार करते हैं तो हमारा गला जो होता है वो 7.5 पे हम तैयार रखते हैं। 7 इंच हमारा तैयार होता है, जो कि 3.5 इंच पे हमने इसको चौड़ाई में रखना होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा इसको खुला रखना है वो लेस के हिसाब से रखना है। जितनी हमारी लेस चौड़ी है, तकरीबन ये 2-3 सुतर हमारी जो चौड़ी है, इसको हमने इतना बढ़ाकर चौड़ाई में कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा तकरीबन 3.25 इंच पे हमारा गला आ रहा है। हमने 3.25 पे इसका निशान लगा लिया है। अब इसका हमने लंबाई में निशान लेना है। यहाँ पर हमने इसको 4 इंच पे हमने इसकी लंबाई ले ली है। इस तरह हमने इस निशान को सीधा कर लेना है। ये देखें, इस निशान को हमने इसके साथ मिला लेना है। अब हमने गले की जो लंबाई है वो देखनी है। गले की लंबाई करने के लिए हमने इसका वी कट बनाना है। वी कट को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच हमने इसको लंबाई में रखना है। अब 1 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे निशान लगाकर इस निशान को इस निशान के साथ हमने इस तरह मिला लेना है। ये देखें, इस तरह जो हमारी नेक की लंबाई है वो तैयार हो गई है। अब हमें 7.5 इंच पे नेक चाहिए, और इस तरह यहाँ से हमने इसका नाप लिया है। 7.5 इंच पे हमारा नेक तैयार है। अब हमने यहाँ से इसको गुलाई में करना है। यहाँ से गुलाई करने के लिए हमने 1.5 इंच यहाँ पे इस निशान को हमने 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे रख लिया है। अब इस निशान को हमने बिल्कुल इसके साथ मिलाना है। ये देखें, इसके साथ और इस निशान को इसके साथ मिलाते हुए हमने इसका गुलाई का निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह। अब हमने इसका चौड़ाई का हिस्सा जितना भी रखना है वो हमने तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई रखी है। अब स्केल की मदद से हमने चौड़ाई का निशान भी इस तरह लगा लेना है। इसके बाद हमने जितनी हमारी चौड़ी लेस है उसके हिसाब से हमने इस स्केल को रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेना है। अब ये हमारी चौड़ाई, लेस की चौड़ाई है। यहाँ पे हमने इसको इस तरह चौड़ाई में निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस पट्टी को जितना चौड़ा रखना है वहां पे निशान लगा लें। ये देखिए, इस निशान को हमने इस तरह कॉर्नर बना लेने हैं। अब हमने कैंची के साथ इसकी कटिंग कर देनी है। जो हमने निशान लगाए हैं इसके साथ साथ हमने इसकी इस तरह कटिंग करनी है। ये देखिए, अब जो दरमियान वाला है इसको भी इसी तरह हमने कटिंग कर देना है। ये हमारा जो नेक है बिल्कुल तैयार हो गया है कटिंग में। ये देखिए, हमने कपड़े के ऊपर गला लगाने से पहले ये जो इसके अंदर से हमने ये बुकरम का पीस निकाला है, इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब जो हमने गला कटिंग किया है उसी के हिसाब से हमने इसको लगाना है, ताकि ये हमारा जो नेक है बिल्कुल अपनी जगह पर बराबर बैठ जाए। ये देखें, इस तरह इसको साथ साथ बिल्कुल लगा लें, और जो इसके सेंटर वाला है इसको हमने इस तरह हटा देना है। इस तरह हमारा जो नेक है बिल्कुल सफाई के साथ अपनी जगह पर बिल्कुल बैठ जाएगा। हमारा जो नेक कटिंग हो गया है, अब हमने इसको गिलू की मदद से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने साथ साथ फोल्ड करते जाना है। ये देखें, ये हमने कट लगा लिए हैं।
ताकि आसानी के साथ हमारा जो साइड दूसरी साइड पर ये फोल्ड हो जाए। अब हमने इसके ऊपर ग्लू लगा लिया है। अब इसको हमने इस तरह फोल्ड कर देना है। ये इस्त्री के साथ हमने इसको सफाई के साथ इस तरह फोल्ड कर देना है। ये देखें, ये ग्लू लगाने का ये मकसद होता है कि हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ती इसकी, और जब हम तरपाई करते हैं ये तरपाई के साथ बहुत ही नीट ये तरपाई के साथ बैठ जाती है। देखें, साथ साथ हमने कपड़े को फोल्ड करते जाना है। ये हमारा नेक इस तरह तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमने इस तरह इसको फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेना है। बिल्कुल इसको इस तरह सेंटर में हमने इस्त्री के साथ अच्छी तरह इसका जो निशान है इसको प्रेस कर देना है। ये देखें, आप चाहें तो कमीज का और नेक का जो बिल्कुल सेंटर होता है इसमें से हल्का हल्का ग्लू लगाकर तो इस गले को चिपका लें, तो इससे जो हमारा गला है बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा और हिलेगा भी नहीं। और अगर चाहती हैं तो आप दरमियान में बिल्कुल सिलाई भी लगाकर इसको पक्का कर सकती हैं। तो मैं तो इसको ग्लू लगाकर पक्का करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कमीज का जो दरमियान वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम ग्लू की मदद से इस नेक को इस तरह चिपका सकते हैं। ये देखें, ये निशान मैंने लगा दिया है इसीलिए कि यह कपड़े पर आपको इसकी इस्त्री वाली निशान जो नज़र नहीं आ रहा था, तो ये वाला निशान मैंने लगा दिया है। इस तरह अब हमने गले को इसके ऊपर इस तरह बिठा लेना है। बिल्कुल जो सेंटर है हमने इसको इसके साथ मिलाना है। ये देखें, इस तरह। और जो गले का भी सेंटर है वो भी हमने बिल्कुल इसी तरह इसके साथ मिलाते हुए इसको रखना है। इसके ऊपर हमने इसको प्रेस कर लेना है। चाहे तो नेक के भी ऊपर भी यहाँ पर हम ग्लू लगाकर इसको चिपका सकते हैं ताकि हमारी जो सारी साइडें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएं और हमारा जो गला है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लग जाए। अब हमने यहाँ पर सिलाई की मदद से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारा जो गला है इस तरह ये ग्लू के साथ चिपक गया है और बिल्कुल भी ये अपनी जगह पर बैठ गया है। अब हमने सिलाई की मदद से इसको यहाँ पर सिलाई लगा के तो लैस लगानी है। ये हमारा जो गला है वो सिलाई के साथ हमने लगा लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने बिल्कुल हाफ इंच छोड़कर इसको इस तरह कटिंग करते जाना है। देखिए, यहाँ पे हमने बिल्कुल इसको सेंटर में कटिंग करना है क्योंकि हमारे पास बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए, इस तरह जहाँ पर हमारे जो कॉर्नर आ जाते हैं वहाँ पर हमने इसको इस तरह कट लगा लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे 3 कॉर्नर है, हमने 3 कट लगाने हैं। ये हमने धागे को छोड़कर ये कट लगानी है ताकि आसानी के साथ ये हमारा दूसरी तरफ फोल्ड हो जाए। इसको भी हमने इसी तरह साथ साथ कटिंग करते जाना है। ये देखिए, अब हमने जो जगह गोलाई में है इसको इस तरह कट लगा लेने हैं। इस तरह यहाँ हमने दोनों साइडों पर इस तरह कट लगा लिए हैं। अब हमने ये कट लगा लिए हैं। अब हमने इसको दूसरी तरफ बहुत सफाई के साथ इस तरह फोल्ड कर देना है। जो भी हमारे कॉर्नर है वो किसी बारीक चीज़ के साथ हमने इसको इस तरह निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, नेक को प्रेस करते वक्त ये ध्यान रखा करें कि जो वाला कमीज का कपड़ा है वो बिल्कुल इसको इस तरह खींच के तो इसका बिल्कुल किनारा बाहर निकाला करें ताकि आपका जो नेक है बहुत ही सफाई के साथ अपनी जगह पर बैठ जाए। देखिए, दोनों साइडों पर हमने इसी तरह हमने इसको भी इसी तरह निकाल लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह गुलाई के साथ इसको प्रेस करते जाना है और इसको इस तरह बिठाते जाना है। अब ये देखें, यहाँ तक हमारा जो नेक है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको लैस लगानी है।
लेस लगाने के लिए हमने गले को उल्टा किया है। अब हमने यहाँ पर इसके किनारों पर, बिल्कुल इसके किनारों किनारों पर यहाँ पर गिलू लगा लेना है। यहाँ पर ये हमने नेक पर गिलू लगा लिया है। ये बिल्कुल हमने किनारे किनारे पर लगा लिया है। अब हमने इसके साथ साथ लेस को रखते जाना है और इस्त्री के साथ हमने इसको साथ साथ प्रेस करना है। ये देखें, यहाँ हमने जब गुलाई में हमने इसको करना है तो बिल्कुल हमने खींचना नहीं है इसको, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमा कर लगाना है। ये देखें, जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ जाएगा वहां पे भी हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह घुमा कर लगाते जाना है। ये हमारी एक साइड पे लेस लग गई है। अब हमने लेस को दूसरी तरफ लगाना है। दूसरी तरफ लेस लगाने के लिए हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारी लेस का डिज़ाइन है वो बिल्कुल आमने सामने आए, ताकि ये बनकर ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। अब साथ साथ हमने इसको प्रेस करते जाना है। यहाँ पर हमने इसको लगाते जाना है और इस्त्री के साथ हमने इसको दबाते जाना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको हल्का सा चुनट में देकर तो इसको गुलाई में लगाना है। ये देखें, इस तरह हमारा जो नेक है बन गया है। इसको लेस लग गई है। अब हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने गले का साइज लेना है। गले का जो साइज है यहाँ से हमने इसको लेना है। यहाँ से 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ इसको छोड़ा है और हमने इसको 7.5 इंच पे यहाँ पे तैयार करना है। ये देखें, यहाँ पर हमारा जो नेक है वो 7.5 इंच पे तैयार होगा। नेक को हमने तैयार करने के लिए ये हमने बटन टेप पट्टी तैयार कर ली है, जो कि हमने 1.5 इंच चौड़ाई में और 11 इंच हमने इसको लंबाई में रखा है। अब हमने यहाँ पे ग्लू लगाकर इस पट्टी को भी हमने इसके साथ ही पेस्ट कर लेना है। ये देखें, जहाँ पर हमारा नेक का साइज है वहां पर हमने इस पट्टी को अटैच कर लेना है और इस्त्री के साथ हमने इसको इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, ये देखें, यहाँ तक हमारी लेस लग चुकी है। अभी हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं हमारा जो नेक है तैयार हो गया है। ये बहुत ही सफाई के साथ बना है और ये तकरीबन 2 सिलाइयों में तैयार हुआ है। ये 2 सिलाइयाँ लगा के ये हमारा नेक तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में ये तैयार होता है। कोई बटन वगैरह लगाने की झंझट नहीं है। अगर आपको है तो आप यहाँ पर कोई बीड्स वगैरह या कोई टसल वगैरह भी लगा सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।